अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो करते हैं जी एक और नए व्लॉग का आगाज़। इस वक्त आपका भाई है वंस अगेन टाइम स्क्वायर में बैठा हुआ है। और ये मैंने ना लास्ट टाइम अपनी वीज़ा रिजेक्शन स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो सब दोस्त पूछ रहे थे कि अपनी वीज़ा सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा सेकेंड टाइम में USA का वीज़ा कैसे ग्रांट हुआ था। तो पहली दफ़ा अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो सेकंड टाइम वीज़ा लेना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम ये है कि इतना मसला नहीं होता। खैर, मेरा 5 अक्टूबर 2022 को भाई वीज़ा रिजेक्ट हुआ था अमेरिका का, और सेकंड टाइम मैंने अप्लाई किया था मई 2023 को, तकरीबन 7 से 8 महीने के बाद। लेकिन दोबारा जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो मैंने 2-3 चेंजिंग की थी। एक तो मैंने अपनी जो सैलरी थी उसको तकरीबन 1500 दिरहम बढ़ा दिया था DS 160 फार्म में, क्योंकि हमारी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई थी। तो सर्कमस्टांस भी तो थोड़े चेंज करने होते हैं ना, नहीं तो वो कहते हैं जी विद इन 5-6 मंथ आपके क्या सर्कमस्टांस चेंज हुए हैं जो आपको दोबारा वीज़ा दिया जाए पहली दफ़ा। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर डिटरमाइन करता है कि पहली दफ़ा इसका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ ना, थोड़ी सी चेंजिंग तो आपको ज़रूर करना पड़ती है अपने DS 160 फार्म में कि भाई पहले मेरे हालात ये थे, अभी मेरे हालात ये हैं, तो इसलिए मैं दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ। तो जब मैंने मई 2023 को दोबारा वीज़ा अप्लाई किया, उसमें मैंने अपनी सैलरी 5,500 दिरहम रखी, और मैंने स्पेसिफिक प्लान उसमें दिया कि मैं न्यू ईयर नाइट जो है ना वो स्पेंड करने के लिए जा रहा हूँ, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जा रहा हूँ टाइम स्क्वायर पे। और अभी भी आपका भाई टाइम स्क्वायर पे बैठा हुआ है। तो जिस दिन भाई आपके भाई की अपॉइंटमेंट थी वीज़ा की, पहली दफ़ा मुझे विद इन 10 डेज़ अपॉइंटमेंट मिल गई थी। जो पहली दफ़ा मैंने वीज़ा अपना DS 160 फॉर्म फिल किया था और अपॉइंटमेंट ली थी, तो विद इन 10 डेज़ मुझे मिल गई थी। लेकिन सेकंड टाइम मुझे 1 ईयर बाद की अपॉइंटमेंट मिली थी दुबई एम्बेसी से, लेकिन मैंने उसे रिस्केड्यूल किया तो विद इन 1 मंथ मुझे मिल गई। तो खैर मई 2023 को मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो जिस दिन आपके भाई की अपॉइंटमेंट थी, मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी चला गया। जैसे ही आपके भाई की बारी आई, वीज़ा ऑफिसर के पास गए, वीज़ा ऑफिसर ने मुझसे पासपोर्ट मांगा है, कैन आई हैव योर पासपोर्ट। मैंने उसे पासपोर्ट अपना दिया है। बहुत लिमिटेड से उसने क्वेश्चन किए और आपके भाई को वीज़ा दे दिया है। तो उसने मुझसे पासपोर्ट लिया, और पासपोर्ट लेते ही जो पहला क्वेश्चन, तो ये नॉर्मली हर बंदे से यही पूछते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर विजिट टू US, अमेरिका क्यों जा रहे हो। तो मैंने उसे बताया जी मैं टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ, और साथ ही मैंने कहा जी मैं न्यू ईयर नाइट सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे न्यू ईयर नाइट सेलिब्रेट करनी है टाइम स्क्वायर पे। तो उसने सेकंड क्वेश्चन मुझसे किया कि कितने दिन के लिए आप जा रहे हो। मैंने कहा जी 10 डेज़, मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद उसने मुझसे तीसरा जो क्वेश्चन किया वो मुझसे पूछा कि दुबई में कितने अरसे से हो। मैंने उसे कहा जी मैं 2013 से दुबई में हूँ। तो ओके। इसके बाद फिर उसने मुझसे पूछा कि वेयर इज़ योर फैमिली। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन थे वो थोड़े डिफरेंट थे, इस दफ़ा क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट थे, फैमिली के बारे में और मेरी जॉब के बारे में, दुबई में कितने अरसे से हो, तो इस तरह के क्वेश्चन करने लग गया। फिर कहता है आपकी फ़ैमिली किधर है। लकीली मैं अपनी फैमिली को यहाँ दुबई में उस टाइम लेके आया था, और रेजिडेंस वीज़े के ऊपर लेके आया था, और रेजिडेंस वीज़े की कॉपीज़ मेरे पास मौजूद थी। तो मैंने उसी टाइम उसे बताया सर मेरी फैमिली यहाँ पे ही है, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, और मैंने अपने जो है ना उनके रेजिडेंस वीज़े मेरे पास से उसी टाइम फाइल से निकाले और उसको दिखा दिए। खैर उसने दूर से ही देखे, हाथ में नहीं पकड़े, ओके बोल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसने मुझसे किया, मैं ना मैक्सिको में ट्रैवल किया था विद इन दिस 6 मंथ। जब मेरा पहला वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद जब मैं सेकंड टाइम वीज़ा लगवाया, तो मैं तकरीबन बहुत सारी कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया था, जिसमें मैक्सिको भी था। तो उसने मैक्सिको के बारे में मुझसे पूछा कि आप मैक्सिको क्यों गए थे। मैंने कहा जी मैं मैक्सिको टूरिज़म के लिए गया था। कितने दिन आपने वहाँ स्टे किया था। मैंने कहा जी मैं 4 दिन। तो ये एक मुझे बहुत, मैं समझता हूँ, की पॉइंट मिला कि अगर कोई बंदा इलीगल USA में एंटर होना चाहे तो वो तो बहुत आराम से मैक्सिको से हो सकता था, लेकिन ये बंदा मैक्सिको हो के वापस आ गया। तो शायद उससे ये था कि ये वैसा भागने वाला नहीं है, उसको क्या पता था क्या होने वाला है। तो खैर ये क्वेश्चन उसने मुझसे किया, और उसके साथ ही जनाब आपके भाई ने उसे बता दिया खुद से ही। मैंने कहा सर जो मेरा की पॉइंट होता है हर एम्बेसी से वीज़ा लेने का, वो यही होता है कि मैं उसमें, तो यहाँ तो हर आइटनरी प्लान नहीं देना पड़ता, डे टू डे जो ट्रैवल प्लान होता है, बाकी कंट्रीज़ में डे टू डे ट्रैवल प्लान भी देना होता है। तो उसमें मैं ये लाजम लिखता था कि भाई मैं एमिरेट्स एयरलाइन का स्टाफ हूँ और मुझे फ्री टिकट्स मिलती हैं, तो इसलिए मैं दुनिया घूम रहा हूँ। तो इसने मुझसे पूछा नहीं, हालांकि लास्ट टाइम वाले ऑफिसर ने मुझसे खुद पूछ लिया कि तुम एमिरेट्स एयरलाइन के स्टाफ हो, तो उसको
करना, मतलब क्वेश्चन करना शुरू कर दिया ना कि टिकटें कैसे मिलती हैं, फ्री होती हैं, ये वो। तो मैंने इससे खुद बताया सर, मैंने ना अपना एमरेट्स आईडी कार्ड जो होता है ना, सॉरी एमरेट्स नहीं, ईके, एमरेट्स एयरलाइन का जो स्टाफ कार्ड होता है, स्टाफ कार्ड, तो वो मैंने निकाला, वो मैंने उसको सामने दिखाया। मैंने कहा सर आई एम एमरेट्स एयरलाइन स्टाफ, आई हैव फ्री टिकट्स वर्ल्ड वाइड, आई कैन ट्रैवल एनीवेयर। तो यही वजह है कि मैं फ्री टिकट्स की वजह से ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो दिस टाइम आई वांट टू ट्रैवल टू योर कंट्री। तो आगे से कहता है ओके ओके। तो ये भाई क्वेश्चन हुए आपके भाई के साथ। इसी के बाद फिर मैंने और ऊपर बात छोड़ दी, अभी उसने और क्वेश्चन नहीं किया। मैंने उससे कहा सर मैं यूट्यूबर भी हूँ और मैं व्लॉग्स भी बनाता हूँ, तो मैं वहाँ जाके व्लॉग्स वगैरह भी शूट करूँगा। उसी के साथ उसने कहा कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं? तो मैं तो आपको पता है यूट्यूब पे कोई इतना काम करता नहीं हूँ। मेरे शायद उन दिनों में 6 या 7 हज़ार सब्सक्राइबर थे, अभी भी शायद 11-12 हज़ार सब्सक्राइबर है। तो मैं आगे से हंस पड़ा, मैंने कहा सर आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, सो आई हैव ओनली आई थिंक 7K थे। मैंने कहा जी मेरे 7,000 सब्सक्राइबर है, तो बट मैं चूँकि ट्रैवल कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड और मैंने अभी तक 15-16 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, तो मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, तो ये गेन हो रहे हैं। तो ये भी आपके भाई ने एक ना तुक्का मार दिया कि चलो हो सकता है ये भी काम आ जाए। तो ये भाई इतनी सी क्वेश्चनिंग हुई है आपके भाई से, बस उसके बाद ही उसने साथ ही वो ग्रीन जो पेपर होता है वीज़ा अप्रूवल का, वो उसने उठाया है और आपके भाई को कंग्रेचुलेट किया है कि कंग्रेचुलेशन, आपका पासपोर्ट आपको मेल के ज़रिए मिल जाएगा। तो यही क्वेश्चन हुए हैं भाई। शायद मैं समझता हूँ कि जो वीज़ा USA का होता है ये तकरीबन 70 से 80% ऑलरेडी अप्रूव्ड होता है। जब आप DS-160 फॉर्म फिल करते हो, इनकी जितनी भी एजेंसीज़ हैं सबसे क्लियरेंस पहले आती है वीज़ा ऑफिसर को, उसके बाद इंटरव्यू जो है ना वो लेता है। तो अगर पीछे से आप सारे क्लियर हो तो उसके बाद फिर वो लास्ट पॉइंट होता है जहाँ शायद मैं समझता हूँ कि 20% डिसीजन उसका होता है, 80% ऑलरेडी हो चुका होता है। ये मेरी थॉट है। तो खैर आपका भाई खुशी से निडाला, हा। तो भाई ये थी मेरी वीज़ा सक्सेस स्टोरी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इस वक्त आपका भाई बैठा है न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर, ये देखें ज़रा। सो बाय बाय टाटा, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।